अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में पाइथन के अंदर, और उसके जो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं वो भी हम कवर करेंगे, लाइक आर्ग्यूमेंट्स एंड कुछ और भी चीज़ें जो आर्ग्यूमेंट्स के रिलेटेड है। सो व्हाट्स ए फंक्शन? फंक्शन को और भी नामों से जानते हैं, लाइक जैसे फंक्शन को रूटीन भी कहते हैं, फंक्शन को प्रोसीजर भी कहते हैं, फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन ये इसके कुछ नाम हैं, और बेसिक जो चीज़ है वो सेम ही है। सो फंक्शंस हम बनाते क्यों हैं? फंक्शंस समटाइम्स हमारे पास जो कुछ फंक्शनैलिटी है वो हम उसका जो काइंड ऑफ लॉजिक या उसका जो नॉलेज है, आप अगर डेली लाइफ जो लैंग्वेज है उसमें अगर इसकी बात करें, तो उसका जो नॉलेज है या उसकी जो स्किल है काइंड ऑफ किसी भी काम को करने की, वो हम वन टाइम जो है उसको सीख लेते हैं या फिर उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कहना चाहिए। एंड देन जब भी हमने वो वाली कोई भी काम करना हो, तो हम वही जो सेम स्टेप्स हैं वो हम दोबारा फॉलो कर लेते हैं। तो लाइक जो मोस्ट सिंपल या बेसिक जो एग्जांपल है, लाइक वन ऑफ आई मीन सिंपलेस्ट एग्जांपल्स मे बी, जो कि वैसे डिपेंड करेगा, लेकिन बेसिक जो एग्जांपल है, मे बी हमने कॉफ़ी बनानी है या चाय बनानी है, तो इट्स नॉट दैट हार्ड, मतलब इसके कोई इतने ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं। तो अगर हमने वो अगर हमने सुबह बनानी है और फिर हमने 2 घंटे बाद फिर बनानी है, तो जो हमने उसका जो भी तरीका सीखा होगा वो हम एक बार ही सीखेंगे, एंड देन हम वही जो सीखा हुआ नॉलेज है उसी को ही हम रीयूज़ करते रहेंगे। तो काइंड ऑफ सिमिलर थीम है फंक्शंस का भी, कि हम अपने जो क्योंकि कोड लिख के हमने कोई ना कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होती है या नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, तो वो उसमें जो कोई भी एक पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम है, मे बी हम उसको बार बार करना चाहते हैं और मल्टीपल टाइम्स करना चाहते हैं, तो हम उसका एक फ़ंक्शन बना लेते हैं सो दैट वी कैन रिपीट दैट व्हेन एवर वी वांट, और हमें वो जो उसको काइंड ऑफ जो उसका नॉलेज है या उसकी जो स्किल है उसको हमें अगेन एंड अगेन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, दैन हम कोड स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने फ़र्स्ट टाइम कोई भी काम करना हो, जैसे मतलब इस प्रोग्रामिंग की अगर बात करें, तो जब आपने आपने फ़र्स्ट टाइम अगर शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे आपको नहीं आती होती प्रोग्रामिंग, बट देन स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रामिंग जो है वो आ जाती है, एंड देन आप फुल सिस्टम्स जो हैं वो या पूरे का पूरा जो ऐप है उसको आप बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो जब फ़र्स्ट टाइम आपने शुरू किया, जब आपको कुछ भी नहीं आता, तो उस टाइम आप एक एक चीज़ जो है उसको सीख रहे होते हो और फिर उसको अपने दिमाग में स्टोर कर रहे होते हैं। रिपीटेड जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं उसको कर कर के। तो लेकिन जब आप एक डेवलपर बन जाते हैं एट द एंड, जितना भी टाइम के बाद, तो उस टाइम आप वो जो चीज़ें हैं, जब आपको बोला जाए कि भैया आपको कुछ इस तरह का प्रोसेस आपने करना है, इस तरह की कोई ऐप आपने बनानी है जो इस तरह से यूज़र का डेटा ले फिर उसको ये करे या वो करे, तो एट दैट पॉइंट आपको वो सारा उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप वो जस्ट आपको बोलेगा कि भाई मुझे इस तरह का काम कर दो। वो कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर है, आप वही जो नॉलेज है वो यूज़ करेंगे एंड देन यू कैन जस्ट इम्प्लीमेंट दैट। सो इसी तरह से काइंड ऑफ जो एक नॉलेज है ना, वो आपने इनक्लोज करना है कुछ नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोड, तो वो हम फंक्शंस में बना लेते हैं, एंड दैट्स ऑल। और इसमें कुछ भी नहीं है। सो जो भी अभी तक हमने कोड लिखा है, इसमें भी जस्ट कोड ही होता है, बट लेट्स सी कि ये हम बनाते कैसे हैं फंक्शंस, और फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए पाइथन के अंदर वी से डेफ, ये एक कीवर्ड है, DEF, शॉर्ट फॉर डिफ़ाइन। और डेफ के बाद आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना होता है। फंक्शन का नाम के रूल जो हैं ये वही हैं जो वेरिएबल को के नाम के रूल्स होते हैं।
मतलब उसमें स्पेस नहीं आ सकती, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते अदर दैन अंडरस्कोर। तो इसी तरह से जो रूल्स हैं वो हो गए, और केस सेंसिटिव है ये भी। तो मतलब ए जो है वो एक डिफरेंट नेम होगा, और जो बड़ा ए है वो एक और नेम होगा। दैट्स व्हाट केस सेंसिटिविटी मीन्स, इन केस यू फॉरगॉट। तो हम यहाँ पे मे भी एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, उसका नाम रख देते हैं मेन। मतलब जो आपकी एक मेन फंक्शन होता है, यूजुअली प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये फंक्शन होता है, जो यूजुअली जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर ये देखने को मिलता है। जो ये बाकी लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर भी मेन फंक्शन होता है, एंट्री पॉइंट होती है सभी चीज़ों की, प्रोग्राम्स की, बट वो हिडन होते हैं। तो हम अगर मेन फंक्शन की बात करें तो मे भी हम यहाँ पे इसका नेम रख लेते हैं मेन, और उसके बाद इसका रूल होता है कि हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी होती है, ओपन एंड क्लोज, ये सिंटैक्स है इसका। एंड देन जस्ट लाइक एनी अदर ब्लॉक, जैसे हमने इफ़ स्टेटमेंट्स किए हैं या फिर लूप्स किए हैं, तो उसके एंड पे हम यहाँ पे एक कोलन लगाते थे, तो इसके एंड पे भी एक कोलन लग जाएगा, एंड देन वी प्रेस दी एंटर। तो यहाँ पे हमें इंडेंट मिल जाएगी एक। इस इंडेंट के अंदर अब जब मतलब यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे, दैट्स गोइंग टू बी इस फंक्शन की वो बॉडी होगी। तो जिस तरह से उसके अंदर था लूप्स के अंदर, और जो इफ़ स्टेटमेंट्स थी उसके अंदर भी, हम अगर एम्प्टी बॉडी रखना चाहते हैं तो वी कुड से पास। तो दैट्स द एम्प्टी फंक्शन, एंड दिस इज़ द मोस्ट बेसिक डेफिनीशन और स्ट्रक्चर ऑफ ए फंक्शन। आप यहाँ पे लिखेंगे डेफ एंड देन उसका नेम, फिर उसकी पैरेंथेसिस, देन कोलन, और फिर उसकी बॉडी। सो हम पास तो ऐसे इसमें नहीं लिखेंगे, लेट्स मे बी प्रिंट समथिंग, और हम यहाँ पे बोलेंगे इनसाइड दी मेन फंक्शन, एंड देन हम यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। और अगर मैं इतना ही सेव करके एंड देन इफ़ वी रन दैट, मे बी पाइथन 3 जो भी इसकी कमांड है, एंड देन वी रन दैट, नथिंग हैपेंड। अभी तक हमने प्रिंट जिधर भी किया है यूजुअली वो प्रिंट हो जाता था, अनलेस वो किसी कंडीशन में हो और वो कंडीशन फॉल्स हो। अब ये तो किसी कंडीशन में भी नहीं है, सो व्हाई इज़ इट नॉट हैपनिंग। तो ये इसकी ऐसे है कि जो भी आपने फंक्शन डिफ़ाइन किया ना, अब अगर हम वही जो एग्जांपल पहले ले रहे थे कि जब आप ऐप डेवलपमेंट आपने कर ली है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गई है, एंड आपको फ्रंट एंड भी बनाना आता है, आपको बैक एंड भी आता है, मे बी आपको आप गेम डेवलपर हो, आपको गेम्स बनाना आ गई हैं, मे बी आप जो है डेटा साइंटिस्ट हो, तो आपको स्क्रैपिंग आती है पाइथन में, और आपको जो बाकी लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन की, कुछ पैंडा या जो नमपाई है या और भी जो यबलियाँ हैं वो आपको आती हैं। तो वो ये नहीं है कि जो जो कुछ आपको आता है वो आप हर टाइम बस ऐसे ही करते रहते हो। तो मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है, आपको मोबाइल ऐप्स बनाना आते हैं, तो आप ऐसे ही रैंडमली बैठ के हर टाइम मोबाइल ऐप्स नहीं बनाते रहते। आप वो स्किल्स आपको आती तो हैं, बट आप उनको करेंगे तब भी जब आपने उन स्किल्स को इन्वोक करना है, मतलब आपने अपने दिमाग में से वो स्किल्स निकालनी है और उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर जाना है। उसको आपने इम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसको रन करना शुरू हो जाना है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाना है। बिकॉज़ आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, आपको और भी काफ़ी काम आते हैं, मतलब जो डेली लाइफ के होते हैं, चीज़ें होती हैं। आपको मे बी बाइक चलाना आता है, आपको गाड़ी चलाना आती है, आपको वॉक करना भी आता है। वॉकिंग इज़ ऑल्सो ए स्किल। मतलब जब हम पैदा होते हैं तब हमें नहीं आती होती वॉकिंग या स्पीकिंग। तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें हमें आती तो हैं, लेकिन वो सिर्फ तब भी करते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, जब हम उस स्किल को कहते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि भाई हमें ये वाला काम करना है, तो लेट्स डू इट। तो सिमिलर टू दैट ये जो चीज़ है, ये हमने स्किल डिफ़ाइन तो कर दी है। स्किल वैसे आजकल वाइब कोडिंग का ज़माना है, तो ये स्किल वो वाली स्किल नहीं है। दिस इज़ दिस स्किल, मतलब जो अच्छे ज़मानों में स्किल जिसका नाम होता था। सो ये वो हमने डिफ़ाइन तो कर दिया, दिस नॉलेज एग्जिस्ट्स, बट वी आर नॉट एक्सेसिंग दिस नॉलेज, या हम इस नॉलेज को इन्वोक नहीं कर रहे, हम इस नॉलेज को अपने ब्रेन में से उठा के तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सो सिमिलर टू दैट, जो वर्ड मैं इन्वोक यूज़ कर रहा हूँ, इस फंक्शन को अगर आपने एग्जीक्यूट करना हो, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर आपने वो रन करना हो, सो वी कॉल दैट
कॉल, वैसे उसको कॉल भी कहते हैं कि इस फंक्शन को कॉल करें। अनदर वर्ड जो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है दैट इज़ इन्वोक। आप फंक्शन को इन्वोक कर दें या फिर फंक्शन को कॉल कर दें। सो इसको कॉल कैसे करते हैं, इसको इन्वोक कैसे करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, दैट इज़ आप यहाँ पे उस फंक्शन का नेम लिखेंगे एंड देन आप उसकी पैरेंथेसिस लिखेंगे। अगेन ये जो हमने यहाँ पे लिखी थी सेम वो ही। तो ये उसकी बॉडी में नहीं है बाय द वे, यू कैन सी देयर इज़ नो इंडेंट। ये इंडेंट थी, हम इसके बाहर आ गए और मैं यहाँ पे नीचे जो है वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ विद दिस पैरेंथेसिस सेम जो यहाँ पे थी। एंड देन आई विल सेव एंड इसको हम यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमें वो जो थिंग है वो प्रिंट जो भी हमने किया है वो नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग अबाउट फंक्शंस एंड दैट्स द बेसिक नॉलेज या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए फंक्शन। अब और भी इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक देयर इज़ स्कोप्स हमने वैसे पहले किए हैं लेकिन उसका तज़करा नहीं हुआ। लाइक जैसे हमने किए थे इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, उसके अंदर ये जो इंडेंट हमने दे के तो आगे आ जाते हैं। दिस इज़ ए स्कोप, जो ये इंडेंटेड कोड होता है दिस इज़ ए स्कोप। पाइथन के अंदर ये इसको स्कोप कहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ए नंबर मे बी 1 2 3, यू कैन एक्सेस दैट हियर। अगर मैं यहाँ पे नंबर को भी प्रिंट करता हूँ विद ए कॉमा, तो मैं इस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ तो ये उसको भी यहाँ पे प्रिंट कर देगा। एंड लेट्स रन दैट अगेन एंड यू कैन सी 1 2 3 भी एंड पे आ रहा है बिकॉज वो इसकी वैल्यू है। बट इफ़ आई गो ahead and say numeral outside of the main function, you can see कि अभी हम यहाँ पे इसके अंदर ये जो इसको एक्सेस किया इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, बट देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सेस द प्रिंट आउटसाइड ऑफ द मेन। लेट मी कमेंट दिस पार्ट आउट। तो ये जो लिंटर है वो कह दो रहा है कि भाई ये डिफाइंड नहीं है, बट लेट्स नॉट ट्रस्ट दिस गाय बिकॉज लिंटर। सो लेट्स जस्ट रन दिस एंड सी कि हमें पाइथन क्या कहता है। एंड पाइथन सेज द सेम थिंग कि ये जो आपने यहाँ पे कोष्ट की है ये बहुत ही बेकार कोष्ट की है बिकॉज द नेम नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये क्या इसका मतलब है कि ये जो हमने डिफ़ाइन किया था वेरिएबल वो इस स्कोप के अंदर बस इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये जो बाहर की दुनिया है उसको इसका कोई पता नहीं है। इफ़ यू मूव दिस आउटसाइड, ये क्योंकि अब बाहर के स्कोप में आ गया है तो इसके इस स्कोप से आगे नीचे जितने भी स्कोप्स होंगे ना उनके अंदर ये एक्सेसिबल होगा। और इस मेन इस स्कोप के लेवल पे भी, इसके ऊपर अगर कोई एक और भी स्कोप होता है, इस केस में तो वो नहीं है, बट अगर वो होता तो उसमें ये एक्सेस नहीं हो सकता था। बट नाउ इसमें इस सेम स्कोप में और इसके अंदर जितने भी स्कोप्स आ गए और 35 40 और भी अगर बन जाए सो उन सभी में वो एक्सेसिबल होगा। सो दैट्स नॉट वन थिंग आई वांटेड टू डिस्कस दैट। ये फंक्शंस के रिलेटेड नहीं है लेकिन हम प्रीवियस जो वीडियोस थी जिसके अंदर हमने लूप्स एंड थिंग्स की हैं, स्विच स्टेटमेंट स्विच नहीं सॉरी इसमें मैच केस होता है तो वो उसमें भी किया तो था। आई शुड हैव टच्ड देम देयर बट वी मिस्ड दैट। सो नाउ वी नो कि ये इस तरह की जो काम है वो भी होते हैं। सो दैट बीइंग सेड नाउ वी कैन गो बैक एंड कॉल फंक्शन और हमें यहाँ पे उसका जो रिज़ल्ट है वो नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स डू समथिंग प्रैक्टिकल। जैसे ये मेन था इसको हम यहाँ से कर सकते हैं रिमूव, यहाँ पे रख भी सकते हैं वैसे इट्स फाइन। और इसको लेकिन नीचे ले जाते हैं और ऊपर हम एक और फंक्शन भी डिफ़ाइन करते हैं बिकॉज जस्ट लाइक वेरिएबल्स यू कैन डिफ़ाइन एज मैनी फंक्शंस एज यू वांट। सो हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं एंड लेट्स कॉल दिस मेक कॉफ़ी या फिर टी इज़ सिंपलर। सो लेट्स मेक ए टी। Oh my god, you can see I did that and we can't do that in Python. In Python we do, ये मसल मेमोरी के फ़ायदे होते हैं। So we do a colon और फिर मैंने वही सारा काम किया def then the function name then parentheses, खाली हैं इसमें अभी कुछ भी नहीं है, and then the thing और फिर हम यहाँ पे आ गए उसके इंडेंट में। So let's say कि हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट we can print but जस्ट इमेजिन कि ये यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो हो रहे हैं। सो दिस स्टेप 1 इज़ I don't know, make the tea, that's it।
you know, this is not a cooking class, so just make the tea, that's it, और कोई step नहीं है, and then drink it maybe. That's not the make tea. So क्या उसे कहते हैं, मतलब इससे हमें ये भी एक और भी सबक यहाँ पे ये भी सीखना है कि फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं। फंक्शन को बनाने का तरीका होता है कि जो चीज़ें हमने बार बार करनी है और फिर उस फंक्शन को हमने सिर्फ एक ही टास्क देनी है। ये जो हमने यहाँ पे किया, जैसे सपोज ए प्रिंट की बजाय दिस वाज एक्चुअल फंक्शंस और एक्चुअल टास्क्स। ये दिस इज़ नॉट वन टास्क, हमने टी भी इसमें बना दिया और पी भी इसी में ही रहे हैं, एंड दैट्स नॉट राइट, है ना, बिकॉज इस फंक्शन का नेम है मेक टी। सो यूजुअली हमें ये गुड प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको शुरू से ही बताना चाहता हूँ कि हम फंक्शंस को सिर्फ एक टास्क देते हैं और वो उस फंक्शन के अंदर सिर्फ वो ही होनी चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसमें उसमें जस्ट एक ही लाइन होगी, एक लाइन के बजाय उसमें मतलब 20 लाइनें भी हो सकती हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। बस ये है कि वो एक टास्क कर रहा हो। सो मेक टी इज़ दी ओनली थिंग जो इसने करनी है। मे बी आप इस मेक टी को एक स्टेप की बजाय आप ज़्यादा स्टेपों में करना चाहते हो। मे बी आप टेक सम मिल्क एंड दिस सेकंड स्टेप इज़ मे बी आपके पास पानी दूध थोड़ा कम है, तो ऑल्सो टेक सम or maybe more water, you know, because दूध थोड़ा कम है। and then we also take the पत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, I don't know, so we can just call it पत्ती। वैसे पत्ती को I think टी कहते हैं या जो भी कहते हैं, who cares। take some पत्ती and then at the last step let him cook and that's it। और ये अब अगर आपने these are more steps, मतलब अब हमें इसमें थोड़े ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो काम हैं they contribute to this one task, so that's fine। हम इसके अंदर ड्रिंक नहीं कर सकते, I mean we can, I mean nobody is stopping us, लेकिन this is not a good thing कि आप एक ही फंक्शन के अंदर कोई टोटली डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो कर रहे हो। सो ये हम नहीं करेंगे, वी विल अवॉइड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हम दैट्स इट। अब हमने जो 4 स्टेप्स हैं, मे बी दैट्स दीज आर द स्टेप्स, जस्ट सपोज दिस डोंट हैव टू बी टू रियलिस्टिक। अब हमने ये जो काम है वो करना है। मे बी हमने इसके अंदर 2 बार जो चाय है वो बनाई है। लेट्स इस फंक्शन के अंदर जो मेन है हमारी डेली रूटीन है, जस्ट सपोज और कंसिडर कि ये जो मेन फंक्शन है, दिस इज़ द लाइफ फंक्शन, दिस इज़ योर हार्ट बीट। सो हार्ट बीट जो है जब तक ये चल रही है, सो दैट्स द मेन। होपफुली एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन वी वोंट डाई, बिकॉज जब इसको रन करते हैं तो ये थोड़ी देर के बाद वैसे ख़त्म हो जाता है। बट इस प्रोग्राम की ज़िंदगी इतनी सी ही है जो मेन फंक्शन है। तो इसके अंदर हम कहते हैं कि भाई मेक टी एंड देन कॉल दैट, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, दैट्स ऑल्सो फाइन। अब हम अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन को, तो सबसे पहले इस बॉडी के अंदर आएगा, इसकी बॉडी में, और इसके अंदर पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। वो क्या कर रहा है, वो एक और फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन। तो ये इस फंक्शन की बॉडी में चला जाएगा, इधर आ गए, फिर इसको रन करेगा, फिर उसके बाद ये लाइन रन करेगा, बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि पाइथन जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। फिर ये वाली लाइन एंड फिर ये वाली लाइन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फंक्शन ही ख़त्म हो गया, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, सो बस ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ये वाली लाइन इस पे वापस आ जाएगा कंट्रोल, क्योंकि इस लाइन पे ये वाला फंक्शन ही ख़त्म हो गया। तो फंक्शन ख़त्म होने का मतलब है कि ये कॉल ही ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। इधर ये वाली फ़ाइल ही ख़त्म हो गई है, तो बस that's all that this file was going to do। so let's see and boom, we can see कि हमें यहाँ पे ये जो make tea है ये वो हो रही है। we can also print some other stuff like before making the tea, and then we can do that after making the tea। और इसके अंदर में भी हम ये भी ऐड कर सकते हैं, this is the main function, this is also the main function, and then we can do this। तो let's trace
ज़बानी तो ये इसको कॉल करें सबसे पहले। ये जो डेफिनेशंस हैं ये कॉल कोई नहीं होती, दीज आर जस्ट स्किल्स। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। ये जस्ट आपका जो दिमाग है उसके अंदर यू कैन से दिस इज जस्ट नॉलेज, बट नॉट यूजिंग दिस एट दिस मोमेंट। हम जस्ट इसको डिफाइन करें दिस इज सम काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी और अ कलेक्शन ऑफ स्किल्स, यू नो। तो ये हमने जस्ट अपने दिमाग में ये चीज़ें रखी हुई हैं बट नॉट एक्चुअली डूइंग दैम, ये बस पड़ी हुई हैं। तो हमने ये भी दिमाग में ऐड कर दी, ठीक है, फिर ये भी ऐड कर दी, ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको यूज़ करना शुरू हो गए। ये वाली स्किल हमने इसको कॉल किया कि भाई दिमाग भाई ये वाला काम करना है, मतलब ज़िंदगी गुजारनी है। तो ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गया। सबसे पहले हमने चाय बनानी शुरू की है, उससे पहले की बात, फिर हमने चाय बनाई है और फिर उसके बाद ज़िंदगी, मतलब उसके बाद की ज़िंदगी, एंड देन बस इस केस में वैसे ज़िंदगी इतनी थी। सो इसको अगर हम रन करते हैं, लेट्स सी कि सबसे पहले हमने ये किया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है, तो दिस इन टर्न वेंट हियर। ये वाला जो पाइथन का वो जो रन होने वाली थिंग है वो इधर आ गया। तो इसके बाद उसने ये वाली लाइन रन करनी थी, फिर उसने ये वाली लाइन रन की है, एंड यू कैन सी, फिर थर्ड स्टेप, दैन फोर्थ स्टेप, और इसके बाद ये वाला काम ही ख़त्म हो गया। तो फिर उसके बाद ये वाला काम यानी कि ख़त्म हो गया, तो इसके बाद वो अगली लाइन पे आ जाएगा विच इज़ दिस, और वो मैं यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर इसके बाद ज़िंदगी का भी काम ख़त्म हो गया, एंड देन वर डन, यू नो, वी डाइड। सो दिस इज़ दी फंक्शंस, या फिर इस तरह से आप एक फंक्शन जो है वो किसी और फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, एंड दिस जस्ट कीप्स हैपनिंग फॉर एवर, यू नो। सो देयर इज़ नो स्टॉपिंग। अब ये हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि फंक्शंस के अंदर है, बिकॉज वी आर गोना डू ऑल ऑफ इट इन वन वीडियो, बिकॉज फिर टाइम नहीं मिलता, तो आज मिला हुआ है तो आज सारा कुछ कवर कर देते हैं। अबाउट फंक्शंस, सो इसमें अब हमने क्या करना है, यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट इनपुट्स टू ए फंक्शन। का मतलब क्या है कि मे बी हमने ये जो चाय बनाई है, दिस वॉज नॉट सपोज टू बी द सेम एवरी टाइम। लाइक अगर आप घर में मतलब रियल लाइफ की एग्जांपल लें, तो मे बी जो कोई बुज़ुर्गवान है घर में, उनको हुई भी है डायबिटीज़, एंड दे डोंट वांट टू बी ड्रिंकिंग लाइक मतलब चीनी वाली नहीं वो पीना चाहते, इवन दो चाय के साथ उन्होंने केक ऑलरेडी खा लिया हुआ है, बट वो चीनी वाली चाय तो नहीं पी सकते बिकॉज दे आर डायबिटिक। सो उनकी चाय में चीनी नहीं डालनी, एंड देन देयर समवन एल्स, उसने में भी एक चम्मच लगानी है, कोई और है में भी उन्हें भी डायबिटीज़ नहीं हुई पर दे आर होपफुल, तो उनको में भी 2 चीनियाँ पीनी है, एंड देन डिफरेंट हो सकती है। कुछ को पत्ती थोड़ी पीनी है, कुछ को दूध ज़्यादा डालना है, कुछ को पानी ज़्यादा डालना है। तो मतलब वो चाहे बेसिक स्किल सेम ही है, वी वांट टू मेक इट कस्टमाइजेबल टू, एंड वो जो कस्टमाइजेशन है वो डिपेंड करेगी इनपुट्स में। इनपुट क्या है कि मतलब अगर जिसने भी चाय बनवानी है, जो भी आपका कस्टमर है, यू कैन कॉल देम कस्टमर्स, इट्स फाइन। तो वो जो कस्टमर है उसकी जो भी प्रेफरेंसेस होंगी उसकी बेस पे आप वो अपनी स्किल्स जो हैं उनको इधर उधर करके, एंड देन यू कैन मे बी स्वाप सम स्टेप्स। मतलब ये जो दूसरा स्टेप है मे बी आप एंड पे करें, प्रॉब्ली नॉट इन दिस केस, लेकिन मतलब जो भी है, और फिर उसमें जो क्वांटिटीज़ हैं मे बी आप वो ऊपर नीचे करना चाहते हो अकॉर्डिंगली। सो जो फंक्शंस हैं प्रोग्रामिंग के, उनमें भी आप ये कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इनपुट्स, इनपुट टू ए फंक्शन, या फिर आर्ग्यूमेंट्स, या फिर पैरामीटर्स। ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये सेम चीज़ को डिनोट करते हैं। सो लेट्स सी कि वो कैसे करते हैं। लेट्स सी कि हम इसके अंदर एक चीज़ जो है वो हम कहते हैं अपने कस्टमरों को कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको अलाउ कर सकता हूँ और सकती हूँ कि आप इसको जैसे चाहें वैसा बनवा सकते हैं, एंड देन वी विल मेक यू ए टी बेस्ड ऑन दैट। सो हम उसको में भी कहते हैं कि भाई आपने जो चीनी है वो कितनी डालनी है। तो ये एक वेरिएबल है, जिस तरह से हमने पहले वेरिएबल्स बनाए हैं इधर बाहर थे। You can create a chini out here, maybe one, or maybe let's be a good guys and because we want to drink black, तो हम यहाँ पे ज़ीरो कह देते हैं। Similar to this, ये just like that, it's a variable,
आप यहाँ पे वेरिएबल एक डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन दो यू कैन, मतलब आप यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन इस जगह पे वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे ये था, ये लिंटर कह रहा है कि भाई इसकी इट्स नॉट डिफाइंड, आप इसका नाम ऐसे खुले मैदान में नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे आप खुला लिख सकते हैं, एंड इज़ जस्ट अ वेरिएबल। ठीक है, एग्जैक्टली अ वेरिएबल, ये कोई मैं आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा, इट इज़ अ वेरिएबल। तो ये जो चीनी है ये हम यहाँ पे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ऐड अनदर प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड, और वो होगी 5th, नॉट 54। और यहाँ पे हम कहते हैं ड्रिंक योर टी। वेल ये वैसे ड्रिंक नहीं इसमें करना चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसको कहते हैं ड्रिंक टी, और चीनी जो है वो इसमें ले लेते हैं, इवन दो वो बनाते समय वो होना चाहिए, बट वी कैन सी और वी कैन से कि हम यहाँ पे बनाते चीनी के बिना हैं और फिर साथ चीनी दे सकते हैं, जिसने जितनी डालनी हो डाले। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे ड्रिंक कर लें इसको, एंड देन लेट्स मेक देम यूनिक। दिस इज़ द मेक, दिस इज़ द ड्रिंक, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ड्रिंकिंग विद लेट्स यहाँ पे हम जो चीनी है उसको कह देते हैं कि भाई इतनी चीनी विद स्पून्स ऑफ चीनियाँ, नहीं चीनी ठीक है, आई थिंक इट्स ऑलरेडी पलूराल, बट वट एवर। हमने यहाँ पे मेक की एंड देन लेट्स ड्रिंक इट, द वट drink, and then maybe we can say, should we say 12? No, 1 is fine. So हम यहाँ पे ये कहते हैं, now let's see कि ये क्या होता है। the only thing that we changed is just define another function, उसके अंदर हम एक वेरिएबल भी ले रहे हैं और वो वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि इससे पहले स्पेस देनी है या कि नहीं, आई थिंक देनी होती है because it doesn't separate, even though हम यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट फॉर नाउ। सो अब हमें सबसे पहले हम मेन में स्टार्ट होंगे, देन वी विल मेक द टी, उसके अंदर ये सारा कुछ होगा, एंड देन वी विल ड्रिंक विद 1 स्पून ऑफ चीनी, एंड देन ज़िंदगी ख़त्म, एंड देन बाय बाय, एंड देन लेट्स सी, एंड वी कैन सी कि हमने यहाँ पे इस फाइल को सेव ही नहीं किया। लेट मी सेव दैट एंड रन इट अगेन। मेन के अंदर हमने बिफोर मेकिंग द टी, देन वी मेक 4 स्टेप्स, देन drink your tea with, and apparently we don't need this space, drink your tea with 1 spoon of चीनी, and then after, and then बस ये जो 1 है ये हमने उसको इनपुट दे दी है, इधर हमने उसको 1 ऐसे हम आई गेस ये इधर थोड़ा मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए था, आई वेंट टू फास्ट because I was excited to drink the tea, you know, but ये जो एक चीनी है, एक चीनी नहीं, एक चम्मच, ये दिस नॉट चम्मच, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ नंबर, ये एक वेरिएबल की वैल्यू है, ये जो हमने इधर डिफाइन किया था ना, ये हम उसको असाइन कर रहे हैं अब। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक चीनी इज इक्वल टू 3, ओहो 1 था, ओ माय गॉड। सो दैट्स योर आर्ग्यूमेंट्स, इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पाइथन में यूजुअली इसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में इसको वैसे पैरामीटर्स भी कहते हैं, एंड प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं कुछ को, एंड those kind of people also call it props. I'm also one of them. In that land, इस land में I call them arguments या फिर args, ठीक है, for short. Even though the short version is long, args, you know, it's so hard. But you can say arguments या फिर parameters या params, जो भी। तो ये वो वाला वेरिएबल है जो, और उसको हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये ऐसे उसको असाइन हो जाएगी। Now, what if we don't मतलब इसको हम यहाँ पे कॉल ही नहीं करते, आई मीन कॉल करते हैं लेकिन इसको वैल्यू असाइन नहीं करते, व्हाट हैपन्स देन, लेट्स सी, एंड वी गेट दैट। थोड़ा सा ऊपर वैसे पुल कर लूँ, नीचे पता नहीं मैंने क्या खोला हुआ था, आई होप देयर इज नथिंग मी, यू नो, इट्स नॉट कमिंग अप, बट आई थिंक यू कैन रीड इट एनीवेज, सो गुजारा कर लें इसे।
ड्रिंक टी मिस इन वन रिक्वायर्ड पोजिशनल, और इसको वैसे याद रखना बिकॉज वर गोना गेट बैक टू दिस आर्गूमेंट चीनी, कि चीनी आपने यहाँ पे डिफ़ाइन की थी लेकिन आपने दी नहीं है। सो इसको कहते हैं रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट यू कैन से, या फिर रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, इट इज़ नॉट ऑप्शनल, आपको चीनी देनी ही होगी, बट इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट एन ऑप्शनल। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है? ऑप्शनल आप ऐसे करते हैं कि आप उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें, मे बी आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो देना चाहते हैं। सो अब अगर आप इसको डिफ़ाइन नहीं ना करते यहाँ पे वो वाली वैल्यू, तो ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना ये वो यूज़ कर लेगा हैप्पीली एवर आफ्टर। सो लेट्स कॉल दैट, एंड यू कैन सी कि इसने बोला है कि विद 0 स्पून ऑफ चीनी दिस टाइम in the drink. So that is how you can make optional things. इसके अंदर हम थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, मे बी लेट्स से कि हम इसको किस तरह से कीपिंग दिस थिंग, तो लेट्स से मे बी हम इसको दूध भी देते हैं साथ, यू नो, मिल्क। सो अगर आपने पहला जो आर्गुमेंट है उसको अगर आपने कर दिया है ऑप्शनल, तो उसके बाद आने वाले जो हैं वो भी ऑप्शनल होंगे। दैट इज़ अ रूल, दैट्स वाई यू आर गेटिंग नीस और आर वी नो नॉन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स फॉलोज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। येस, आई वॉज नॉट श्योर फॉर अ मोमेंट देयर, बट या इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं दैन इट्स फाइन, और वी कैन मेक इट वन, और मे बी आधा कप, यू नो हाफ। सो दैट इज़ फाइन, क्योंकि हमने इसको भी ऑप्शनल कर दिया और इसको भी ऑप्शनल कर दिया, और दरम्यान में हमने कॉमा लगाया है। ठीक है, कॉमा का मतलब है कि ये दो वेरिएबल्स या दो इनपुट्स एक्सेप्ट कर सकता है, एंड बोथ ऑफ देम आर ऑप्शनल, यू कैन प्रोवाइड देम इफ़ यू वांट और यू कैन नॉट। वी कैन से मे बी एंड मिल्क। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होना शुरू हो गया, सो लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे, और या फिर हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं, चीनी एंड मिल्क। इसको वैसे थोड़ा एक और तरीका भी होता है इसको लिखने का, बट फॉर नाउ वी कैन, दिस इज़ फाइन। इसमें वैसे स्पेसेज लगा देगा तो इसके साइड पे भी लगा देते हैं, एंड देन दैट। नाउ इफ आई रन दैट वी विल सी कि हमें यहाँ पे चीनी जो है वो 0 मिल रही है, एंड मिल्क जो है दैट इज़ 0.5, बिकॉज हमने ये दोनों ही इसको प्रोवाइड नहीं किए थे, तो उसने जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी वो यूज़ कर ली। बट लेट्स से कि हम इसको चीनी जो है वो मे बी 1 दे देते हैं और मिल्क नहीं देते, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन। तो अब वो क्या करेगा, इफ़ यू रन दैट अगेन, इट्स गोइंग टू से चीनी इज़ 1 बट मिल्क, बिकॉज हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया, तो जो उसका डिफ़ॉल्ट था, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि अगर कोई बंदा जो भी कस्टमर था उसने अगर बोला है कि भाई बस चीनी जो है ना मुझे एक कप, कप नहीं मतलब एक चम्मच चाहिए, दूध जितना भी आपने डालना है, मतलब वो आपको पता है, वो आप अपनी स्किल के हिसाब से डाल लें। तो स्किल जो है वो कहती है मे बी कि भाई अगर कोई फरमाइश नहीं देता तो दैन वी कैन सेफली से दैट आधा कप होगा। सो वो हमने उधर से यूज़ कर लिया, बट दैन इफ़ समबडी सेज मे बी 7, तो एंड देन वी रन दैट, सो विल से मिल्क इज़ 7, तो वो उसके साथ उसको ओवरराइड कर देगा या फिर उसको रिप्लेस कर देगा जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट है, बिकॉज अब हमने उसको यहाँ पे फरमाइश दे दी है भाई एक चीनी होनी चाहिए और 7 मिल्क होने चाहिए। सो दैट्स हाउ दैट इज़ डन, बट दैट्स नॉट ऑल। पाइथन के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस। सो कस्टमाइजेशंस अब चाहे वैसे काफ़ी ज़्यादा होगी, है, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। I will comment them out and put a pause, and then what should we do, maybe यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं so that ये ऊपर वाली दुनिया है, एंड इसके नीचे अब हम जो मेन है वो तो इधर ही रखेंगे, और मे बी वी कैन पुट दैम we can put it right here without the pass, and then इस वाले वर्जन को हम कमेंट आउट कर देते हैं, और मे बी इसका नाम main2 रख देते हैं, दैट ऑल्सो पीपल डू दैट।
वैसे मेन टू ना ही करूँ, मे बी यू वांट टू रन दैट अगेन, तो फिर आपको बस समझ ही ना आएगा भाई मेन टू है तो। एंड देन नाउ फिर इसको भी कमेंट कर देना चाहिए। इधर अब हम एक और चीज़ भी डिफाइन करते हैं एंड लेट्स वैसे एक एग्जांपल इधर क्या लूँ, क्या चाय के अलावा तो कोई आती नहीं है, कुत्ते बिल्ली की भी नहीं कर सकता बिकॉज अभी तो क्लासें ही नहीं शुरू की। सो व्हाट डू वी डू, इसके अलावा क्या होता है वैसे फंक्शनों में? वी डू लॉट ऑफ थिंग्स बट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग chai and cats and dogs and that's it, there's nothing else in the world. Just joking. Let's say maybe we want to say user details. So हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई इसका यूज़र का एक नेम होगा एंड देन उसकी एज होगी एंड देन what, let's just start with that. So the name is name and the age is age. So if we say user details और इसको हम नेम देते हैं मे बी कोड मीटर and then 90 and then we are already calling the main function. So let's see. It says the name is that, the age is that, and that is totally fine. But what we can do else, अब इसमें ना you will see जिस तरतीब से इनकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हैं ना उसी तरतीब से इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट्स भी देने होंगे. But if I do it like that and Python is not compiled and it doesn't care कि अब इसको वैल्यू क्या देते हैं. So अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 90 पहले और कोड माइट बाद में एंड देन एज क्योंकि बाद में डिफ़ाइन हो रही है और नेम पहले, so ये इस कोसाइन हो जाएगा और ये इस कोसाइन हो जाएगा एंड इफ़ यू रन दैट इट्स गोइंग टू से द नेम इज़ दैट, द एज इज़ दैट, द व्हाट. सो ये तो इसका एक हो गया. बट द ऑर्डरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन अंडर वन कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि दीज जो वेरिएबल्स हैं इफ़ दे आर नॉट पोजिशनल देन द ऑर्डरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड दीज आर नॉट पोजिशनल. हमने इनको पोजिशनल नहीं बनाया हुआ. और उसका मतलब क्या है, अभी के लिए अगर आप इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं देन दे आर बीन यूज्ड एज पोजिशनल. पोजिशनल मतलब कि जिस तरतीब से पहले इसकी पोजीशन है तो वो इसके साथ मैच हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे ये है तो उसके साथ ये वाली वैल्यू मैच हो जाएगी जो कि सेकंड पे आ रही है. बट वी कैन नेम दैम. मे बी हम यहाँ पे कहते हैं इस 90 की बजाय, लेट मी एक्चुअली डिलीट ऑल ऑफ इट सो दैट यू कैन क्लियरली सी. यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ कि नेम, या फिर पहले हमने एज देनी है, एज इज़ इक्वल टू 90 एंड देन कॉमा. ये वाली वैसे स्पेस ज़रूरी को नहीं थी, मैं बस दिखाने के लिए आपको कर रहा था, वाज़े नज़र आ जाए. एंड द नेम इज़ जो भी आपने उसको नेम देना है. एंड नाउ दे आर नॉट पोजिशनल, मतलब हम नेम बाद में दे रहे हैं इवन दो डिफ़ाइन करते हुए हमने उसको पहले लिखा हुआ है, और एज जो है वो पहले दे रहे हैं इवन दो डिफ़ाइन करते हुए हमने उसको बाद में दिया. सो इफ़ यू रन दैट इट्स फाइन नाउ बिकॉज वी कैन सी कि जो इसका द नेम इज़ दैट और द एज इज़ दैट इवन दो एज हमने पहले दिए एंड नेम हमने बाद में दिया. बिकॉज अब हम पाइथन को इधर उसका नेम बता रहे हैं कि किस आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पहले चाहे वो इधर 6-7 और भी आर्ग्यूमेंट्स होते ही पाइथन वुड नॉट केयर at least in this case. So these are called, I have no idea, I think they are called they're not called positional arguments, लेकिन नाम आप गूगल से देख सकते हैं. You know, बट इसको कुछ कहते हैं. और वो जो पहले था that was positional. अब पाइथन के अंदर you can actually force arguments to be positional. अभी के लिए they can be used as positional and they can be used as इसको जो भी कहते हैं कि मे बी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आई थिंक इसको कहते हैं प्रॉबली. सो लेकिन हम पाइथन के अंदर इन चीज़ों को फोर्स भी कर सकते हैं कि आप इसका यहाँ पे नाम भी नहीं बता सकते और
जब आप इसका नाम नहीं बता सकते देन यू विल हैव टू गिव इट्स नेम, बिकॉज इस केस में क्योंकि हमने पहले का नेम बता दिया तब वो बोलेगा भाई दूसरे का भी फिर बताएं, क्योंकि आपने जो जिस तरह से ऑप्शनल आर्गुमेंट्स थे उसी रूल की तरह ये भी है कि अगर आपने पहले का यहाँ पे बता दिया जो नेम्ड आर्गुमेंट है उसके बाद पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं आ सकता। तो इसको हम कैसे बताएं कि इसमें से एक या इसमें से ज़्यादा जो आर्गुमेंट्स हैं दे आर ऑलवेज सपोज टू बी पोजिशनल एंड यू कैन नॉट मेक दैम नेम्ड, मतलब आप यहाँ पे उसका नेम नहीं बता सकते, अपने पास उसकी जिस तरतीब से हमने इसको डिफ़ाइन किया आपने उसी तरतीब से इसको वैल्यूज़ भी देनी है। तो वो करते हैं यूजिंग ए स्लैश, आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे इस नीयत से नहीं, वैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं मे बी आप इस नीयत से कि यहाँ पे हमने एक और आर्गुमेंट डिफ़ाइन करते हैं जी दिस असल काउंट जो भी है, मे बी हम यहाँ पे उसका जो ईमेल है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, बट नो हम दैट वाज इस नीयत से हमने नहीं किया था। इधर हमने लगाना है कॉमा एंड देन यू कैन प्लेस अ स्लैश। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इससे पीछे जितने भी आर्गुमेंट्स थे दे आर नॉट पोजिशनल एंड यू कैन नॉट नेम दैम, मतलब आई कैन नॉट से दिस एनी मोर एंड देन नेम दैट। Of course at this point Python is so kind, but let's run this now, fingers crossed, and then we get the error. And now it says got some positional only argument, so passed as keyword arguments, and yes I think my guess was right, they are actually called keyword arguments. सो आपने इसको एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूज़ किया इवन दो इधर जो उस फंक्शन का डिफ़ाइन करने वाला है उसने बोला है कि भाई ये पोजिशनल हैं यू कैन नेम देम, सो दैट इज़ हाउ यू टर्न दैट अराउंड। ये वैसे यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है, मे बी आप इसको यहाँ पे ऐड कर दें एंड देन यू कैन पुट ए कॉमा और उसके बाद एज। सो इसका मतलब है कि जो पहला आर्गुमेंट है दैट हैज़ टू बी पोजिशनल, मतलब एक आर्गुमेंट यहाँ पे ऐसे ही आएगा। अगेन आप इसका नेम यहाँ पे नेम नहीं कह सकते बिकॉज देयर इज़ नथिंग कीवर्ड आर्गुमेंट जिसका नाम नेम हो, ये पहला है बट दिस इज़ अ पोजिशनल, तो इसका आप यहाँ पे नेम नहीं बता सकते। इवन इफ़ यू डू इट्स गोइंग टू कंप्लेन, और इस केस में ये इसके बारे में भी कंप्लेन कर रहा है बिकॉज जो एज है दैट इज़ अ कीवर्ड आर्गुमेंट एंड नॉट अ पोजिशनल आर्गुमेंट, तो हम यहाँ पे वी हैव टू से दैट दिस इज़ एज, ठीक है। बट अगर हम इसको रन करते हैं इट्स गोइंग टू कंप्लेन अगेन बिकॉज जो नेम है दैट इज़ अ पोजिशनल ओनली बट इट वॉज पास्ड एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, और उसका नाम नेम हमने रखा है, सो यू कैन नॉट डू दैट एनी मोर। सो द करेक्ट वे विल बी दिस कि जो पहला है, आई होप मैं इसको यबलियाँ मार मार के तो इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा। सो ये जो पहला है दिस इज़ पोजिशनल ओनली, इसको आपने ऐसे ही भेजना है, इसका साथ नेम नहीं बता सकते कि इस आर्गुमेंट का नाम क्या है। उसके बाद आ गई ये बाउंड्री, उसके बाद जितने भी आएंगे दे नाउ हैव टू बी कीवर्ड आर्गुमेंट्स, इसके बाद जितने भी आएंगे उनको आप इस तरह से ऐसे नहीं लिख सकते आई थिंक, और मे बी आई थिंक हम लिख सकते हैं, येस वी कैन, आई वाज ट्रिपिंग, सो वी कैन। इसको आप ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इफ़ यू वांट यू कैन डू दिस और यू कैन नॉट। वो जो पहले एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि इसका नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। सो पाइथन इज़ मतलब डम इनफ टू नो दैट इसका नाम रख लिया तो इसका भी फिर रखना होगा बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ रूल, लेकिन इस केस में दिस रूल इज़ हायर दैन दैट, सो उसकी वजह से ये इसका नेम तो हम नहीं रख सकते, इसका नेम चाहे तो रख सकते हैं चाहे तो ना रखें, बिकॉज इसके आगे वाला ये जो आर्गुमेंट है इस स्लैश के आगे वाला दे आर जस्ट लाइक दैट, जिधर से हमने शुरू किया था, शुरू हमने इससे किया था। ये नेम्ड आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। जब हमने यहाँ पे स्लैश इंट्रोड्यूस करवा दी, नाउ इससे इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है दे आर पोजिशनल ओनली, और इसकी जो राइट साइड पे हैं वो कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं एंड दे कैन ऑल्सो बी पोजिशनल, मतलब आप यहाँ पे मे बी यू कैन ऑल्सो पुट एन ईमेल एंड देन दैट्स ऑल्सो फाइन, एंड देन इफ वी रन दैट
तो इट सेज दैट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट विच इज़ कॉल्ड ईमेल. सो क्योंकि इसकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नहीं दी, सो इट सेज दिस इज़ नॉट ईमेल बट whatever. सो उसकी वैल्यू नहीं क्योंकि डिफाइन की, सो Python does not like that. But if you give it a default value and then run it, then it's fine. So that's also a thing. इसके बाद अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, email should be a string, so maybe by default let's make it empty string. So हम यहाँ पे उसको एक वैल्यू जो है वो दे सकते हैं and then it will be replaced by that. और इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, that's also fine. सो ये हो गए शुरू वाली कुछ चीज़ें. आई नो दिस कुड बी अ लिटल बिट कंफ्यूजिंग, सो डोंट वरी बिकॉज हम थोड़ी इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें करने लगे. सो वो क्या हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएडिक आर्ग्यूमेंट्स. और पाइथन में उसको क्या कहते हैं, आई हैव नो आइडिया. मे बी उसको भी वेरिएडिक आर्ग्यूमेंट्स ही कहते हैं. इसमें भी आई एम नॉट रियली गुड एट नेमिंग या फिर उनके रिमेंबरिंग देयर नेम्स. So I don't know, okay, Python people, what do they call that? But the computer science term for that is variadic arguments. मतलब आप एक से ज़्यादा या जितने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं. सो हाउ डू वी डू दैट? उसके दो तरीके हैं. there's a tuple thing and then there's the keyword arguments हमने already कर लिए. So how do we do that? Let's see कि वो हम कैसे करते हैं. Let's remove all of these जो भी हमने किया था. Let's accept, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन को जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट आ जाएं. We can accept any number of arguments to our function. And how can we do that? That is called variadic. और variadic जो लफ्ज़ है उसका मतलब कि मतलब जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब कि इट्स चेंजिंग थिंग्स, मतलब वो इट्स नॉट स्टैटिक या फिर इट्स नॉट ए कांस्टेंट. उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है. तो वेरिएडिक का मतलब है कि जो उसकी साइज़ है वो एक नहीं होगा. इट कैन बी जो भी आपने रखना है. इस केस में ये दो साइज़ था. इसके जो आर्ग्यूमेंट्स या इसकी जो इनपुट्स थी उसका साइज़ था 2. एक ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है और एक ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है. दीज आर नॉट वेरिएबल, दीज आर आई मीन वेरिएबल्स इस मतलब में या उस सेंस में कि इसकी जो तादाद है आप इसको सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स एट मोस्ट सेंड कर सकते हैं. इसको अगर हमने वेरिएडिक बनाना है तो देन वी कैन यूज़ दैट फीचर ऑफ पाइथन. और उसके लिए आप करते हैं यहाँ पे मे बी वी कैन से आर्ग्स. इट्स जस्ट अ वेरिएबल, आपने जो भी बनाना है. लेकिन इसके साथ लेट्स जस्ट कॉल इट आर्ग्स. और इसके साथ हम यहाँ पे इसके बाजू में चुटकी लगा देते हैं. And this is going to become variadic arguments. और in that case हमें इसका नाम तो नहीं पता लगेगा because we cannot do that anymore, at least in this example. तो मैं यहाँ पे we can say maybe user details and then the args. ठीक है, इसको हम प्रिंट करते हैं and let's see कि what do we get. अब हमने इसको बाकी जो चीज़ें हैं they are the same. I guess I should have kept the thing. I replaced it, you know what I mean? Yeah, so let's run this. इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो नीचे से कुछ भी चेंज नहीं किया. वी ओनली चेंज दिस. इसका जो यहाँ पे सिग्नेचर्स हैं कि इसका जो हेडर है उसके अंदर अब हम आर्ग्यूमेंट, इस वेरिएबल का नाम हमने आर्ग्यूमेंट रख दिया और इसके बाजू में चुटकी भी लगा दिया. एंड देन वी आर जस्ट प्रिंटिंग दैट. एंड लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है. हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसके साइडों पे ये वाली पैरेंथेसिस हैं. ये वाली पैरेंथेसिस वैसे ये वाली नहीं है. ये पाइथन के अंदर एक टाइप होती है विच इज़ ए टपल. टपलों के बारे में हम बात करेंगे इन लेटर टाइम. बट टपल इज़ जस्ट एन अरे लिस्ट. लिस्ट के बारे में हमने ब्रीफली बात की थी, तो ये वही है. बट इट्स ए कॉन्स्टेंट लिस्ट एंड इट कैन नॉट बी इम्यूटेबल. वैसे लफ्ज़ होता है इट्स एन इम्यूटेबल अरे या फिर इम्यूटेबल लिस्ट. तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप सेंड करेंगे मे बी माई ईमेल कि आप सेंड कर सकते हैं @example.com. तो इट विल ऑल्सो बी देयर. मतलब यहाँ पे हमने जस्ट एक वेरिएबल लिखा है, लेकिन जो कुछ भी आप यहाँ पे सेंड करोगे ना वो सारे का सारा इसके अंदर आ जाएगा. इट्स ए टपल, मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी.
तो इसको अगर हमने एक्सेस करना है 1 बाय 1 वो भी कर सकते हैं, या फिर इसको जैसे भी आपने यूज़ करना है। सो लेट्स सीखें हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1। आई कैन से मे बी एट ज़ीरो, जिस तरह से लिस्ट को हमने एक्सेस किया था उसी तरह से हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं कि जो ज़ीरो, कंप्यूटर साइंस में जो नंबरिंग है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है मोस्टली। पाइथन इज़ वन ऑफ देम। तो पाइथन में जो पहली चीज़ है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। तो अगर हम इस आर्ग्यूमेंट, पहला जो आर्ग्यूमेंट है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, वी कैन से आर्ग्स एट ज़ीरो एंड नाउ वी से यूज़र डिटेल्स इज इक्वल टू दैट। अगर मैं इसको कह देता हूँ मे बी 1, सो यू कैन गैस कि इसके दूसरे क्या चीज़ है। वैसे गैस करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स विजिबल। तो उसके उसमें आ जाएगी 90 एंड देन इफ वी से मे बी 2, वैसे 1 के बाद आता है, and we run that, we can see that. And if I say 3, what's going to happen? Error is going to happen because tuple index out of range. इस एरर के बारे में भी हम वैसे मज़ीद बात करेंगे, बट आउट ऑफ रेंज का मतलब ये है कि ये जो इधर हमने चीज़ें सेंड की हैं उसका साइज़ था 3, 1 2 3, और इनके जो इंडेक्सेस हैं यानी कि इसका जो यू कैन से कि इनकी जो नंबर्स थे अगर उनकी बात करें तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, और हमने 3 पे एक्सेस किया है। 3 इधर तो कोई चीज़ ही नहीं है, सो दैट इज़ द आउट ऑफ रेंज। मतलब इसकी रेंज थी इधर से लेके इधर तक, हमने एक ऐसी इधर से गायबाना चीज़ एक्सेस की है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो पाइथन डज नॉट लाइक दैट एंड इट थ्रोज एन एरर। सो जितनी चीज़ें हैं हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लूप ओवर देम यू कैन आल्सो डू दैट यूजिंग ए फॉर लूप। और इसके बारे में वैसे लिस्ट की जब हम डिटेल में बात करेंगे ना तो उस टाइम पे मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। बट जो फॉर लूप है उसके अंदर अगर हमने इन चीज़ों को एक्सेस करना हो, बिकॉज मे बी हमें इसकी साइज़ का नहीं पता, वैसे हम इसकी साइज़ कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि इसका टोटल साइज़ क्या है। देयर इज़ अ फंक्शन इन पाइथन, उसका नाम है लेन। लेन क्योंकि एक फंक्शन है तो इसका मतलब है यहाँ पे पैरेंथेसिस आएंगी और इसके अंदर हम उसके आर्गूमेंट उसको देते हैं, और वो आर्गूमेंट क्या होता है, इट कैन बी एनी इटरेबल। और आर्गूमेंट जो है इटरेबल का क्या मतलब है कि उसमें मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। ये जो आर्ग्स है इसके अंदर 1 2 3, इस केस में 3 है। सो अगर हमने उसको एज ए नंबर लेना है तो जैसे कि इसको आर्ग्स ही रखते हैं एंड यूज़र डिटेल्स साइज़ या फिर लेंथ लेट्स से दैट इज़ दिस, ठीक है। सो ये उसकी हमें साइज़ दे देगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, इसका काउंट कितना है, कितनी चीज़ें हैं इसके अंदर। सो इफ़ यू डू दैट, ये ऊपर वाली तो वही चीज़ आ रही है, बट यूज़र डिटेल्स लेन जो है दैट इज़ 3, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। इफ़ वी रिमूव वन ऑफ देम तो फिर इसकी लेन हो जाएगी 2, देयर इज़ 1 देयर इज़ 2। सो ये इसका तरीका ये होता है। इसको अगर आप चाहें तो आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन से मे बी I is 0 and then you can say if I is less than length of the args, so हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं बिकॉज अब हमें पता है कि ये उसकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। ये 0 अगर इससे बड़ा हो गया तो फिर तो वो जो आउट ऑफ रेंज है वो फिर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे I जो है उसको एज इंडेक्स यूज़ करके एंड देन डोंट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट इट बाय 1, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी इन्फिनिट लूप। तो ये जो है जैसे ही लेन से बड़ा हो जाएगा या उसके इक्वल भी हो जाएगा तो दिस लूप इज़ गोइंग टू स्टॉप। सो इफ़ वी रन दिस नाउ इट्स गोइंग टू से पहला जो लेन है वैसे यहाँ पे इट शुड बी लेन, लेट्स प्रिंट देम लाइक दैट। इसको हम यहाँ पे ऐसे कमेंट कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू से दिस। जो भी अभी इसको पास करेंगे 1 बाय 1 वो यहाँ पे हमें प्रिंट होकर मिल रहा है, दिस पहला और फिर ये दूसरा, एंड मे बी हम यहाँ पे वो 90 वापस ले आते हैं। तो हमें यहाँ पे और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज नाउ लेंथ इज़ डायनामिकली गोइंग टू बी 3। तो ये लूप जो है वो 3 टाइम्स चल जाएगा इंस्टेड ऑफ 2। सो नाउ वी गेट दैट इन द सेम ऑर्डर दैट वी प्रोवाइडेड दैम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो ये भी चीज़ होगी। दीज आर दी वेरिएडिक आर्ग्यूमेंट्स। आप इनको मिक्स भी बाय द वे कर सकते हैं, लाइक मे बी आप नेम जो है उसको
मतलब सादगी से लेना चाहते हैं, बाकी चीज़ें आप इस तरह से लेना चाहते हैं। सो ये जो पहला आर्गुमेंट है वो नेम को असाइन हो जाएगा, जो भी इससे आगे वाली चीज़ें हैं वो इसमें चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो बिकॉज हमने नेम एक्सेप्ट तो कर लिया, तो ये वाला तो उसमें चला गया, लेकिन हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे। सो इफ़ वी रन दिस नाउ, तो हमें यहाँ पे नेम यानी कि पहले आर्गुमेंट के आगे वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आर्ग्स में रिसीव हो गई हैं, जो कि पहला 90 था। एंड देन माई ईमेल नेम है वो इग्नोर हो गया, बिकॉज उसको इग्नोर नहीं हुआ, मतलब वो नेम में चला गया। उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स से यूज़र नेम। So if we do that, now we can get the username in that variable and then the rest of them in that. और क्योंकि हमने यहाँ पे इसका ये डिवाइडर नहीं लगाया, this can be used as positional as well as named, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। But in this case, in the general Python rule, we cannot do for the जो इससे आगे वाले आने वाले हैं, इससे आगे आने वाले जो हैं वो फिर रोना शुरू हो जाएंगे। तो इसका जो तरीका होता है, इसको अगर आपने ठीक करना हो तो वो कैसे करते हैं वो इसके बाद वैसे बात करते हैं। बट अगर आपने इस तरह का कुछ करना हो तो इट्स ए कॉमन प्रैक्टिस आई थिंक इन पाइथन। आई एम टोटली गेसिंग, मे बी देयर इजंट, बट इट शुड बी। तो कि आप ये ऐसे कर दें सो दैट दिस काइंड ऑफ स्टफ इज़ नॉट अलाउड, कि इससे पीछे वाले जो हैं दे मस्ट बी पोजिशनल ओनली, एंड इसके आगे वाले जो हैं वो हम इस तरह से ले रहे हैं। और इसके एंड पे दिस इज़ ऑल्सो नॉट दी एंड, मतलब आप यहाँ पे मे बी एज जो है उसको कीवर्ड लेना चाहें, सो देन यू विल हैव टू डू दिस लाइक दैट, एंड दैट्स ऑल्सो फाइन। एंड पे जो एज है वो इसमें आ जाएगी, आई मीन इसमें आ जाएगी। जो पहले वाला है नेम वो इसमें आ जाएगा। जो बीच की जितनी भी चीज़ें हैं दे कैन बी 1 2 3 जितनी मर्ज़ी, वो सारी इसमें चली जाएंगी। सो इफ़ वी रन दैट नाउ वी गेट द सेम थिंग, लेकिन इधर तक एज ही हमें यहाँ पे यूज़र डिटेल्स इस आर्ग्स में वो नज़र नहीं आ रही, बिकॉज दैट इज़ इन यूज़र एज, what age, and we can print the age as well, and now you get the age over there. So ये ऐसे भी हो जाता है। Now there's another thing which is called keyword arguments like vargs, you know, इसको भी वैसे keyword arguments ये भी हमने कर तो लिए, but there's another keyword argument which are kind of optional, मतलब आप उसमें कुछ चीज़ें भेज सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के नामों की चीज़ें भेज सकते हैं, and so on and so on. सो वो इस यही चीज़ है ये जो अभी हमने किया है, बट विद मोर पावर्स, ठीक है। सो लेट्स सी उसको कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक नया फंक्शन ही बनाते हैं इसी चीज़ की कॉपी। सो लेट्स क्लीन दिस होल थिंग अप एंड देन से आर्ग्स अगेन, एक चुटकी और एक और चुटकी, एंड नाउ दे आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो दैट्स हाउ यू डू दैट। अब इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, and let's get rid of the other stuff, user details, ये वैसे चलेगा नहीं। सो लेट्स सी कि अगर हम इसको रन करते हैं तो क्या होता है, गालियाँ आएंगी। सो गालियाँ ये आई हैं कि टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, लेकिन 3 दे दिए थे, मतलब 1 भी नहीं 2 भी नहीं, पूरे 3 ही दे दिए थे। वैसे हमने इसको 4 दिए हैं, लेकिन इसने 3 पता क्यों बोले हैं, बिकॉज उसने बोला है कि पोजिशनल जो है वो 3 मिले हैं, इट्स नॉट सेइंग कि ओवरऑल 3 मिले हैं। उसने बोला है कि टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक ये पोजिशनल दे दिया, एक ये भी पोजिशनल दे दिया और एक ये भी पोजिशनल दे दिया, क्योंकि इसके साथ हमने यहाँ पे उसका नाम नहीं बताया, इसका क्योंकि नाम बता दिया है, सो इट्स फाइन विद दैट। लेकिन जो इससे पहले आ रहे हैं दे आर नॉट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, दे आर पोजिशनल, सो दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि हमने यहाँ पे वो तो बताया ही नहीं है। ऑल्दो वी कुड फिक्स दैट, लेकिन लेट्स नॉट फिक्स दैट फॉर नाउ। फिर इसका मतलब क्या है कि इस तरह का अगर आपने वेरिएबल बना दिया है फंक्शन इनपुट में, देन ऑल ऑफ देम हैव टू बी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, देयर इज़ नो वे। मतलब सबसे पहले हमने किया है कि पोजिशनल भी थे जो ये वाले किए, बल्कि इससे पहले एक और भी वर्जन था विच आई रिमूव्ड इंटायरली, इट वाज जस्ट लाइक दैट, ये हमने सबसे पहले किया।
ये पोजिशनल भी यूज़ हो सकते थे, ये एज कीवर्ड भी यूज़ हो सकते थे। फिर हमने ये किया दिस वाज ओनली पोजिशनल, दिस वाज अप टू द यूज़र, ये मतलब पोजिशनल भी थे और कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी थे एंड सिमिलर टू दैट। लेकिन अब इस जगह पे आके हमने क्या कह दिया कि दे ऑल हैव टू बी, इधर क्या किया था कि ये दे हैव टू बी पोजिशनल ओनली, इधर क्या कर दिया है दे हैव टू बी कीवर्ड ओनली। So now all of them have to have a name. This will be name, this will be age, this will be email. और एज दो बार जा रही है तो लेट्स रिमूव वन। ये वैसे हमने नेम बताए कहाँ पे हैं, कहीं पे भी नहीं बताए, और यही इसका मज़ा है इसके अंदर। ये जो मैं कह रहा था ना पहले कि है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, इसकी एक सुपर पावर भी है, तो वो सुपर पावर ये है, ये नहीं, ये है कि इसके अंदर यू डोंट हैव टू फॉलो द नेम्स। जो भी आप जो मर्ज़ी चाहें इसके अंदर वेरिएबल के नेम रखें, मे बी सम काइंड ऑफ अ लिस्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर दें, वी शुड नेम इट दैट लिस्ट लाइक दैट, और मे बी आप यहाँ पे वो भी सेंड कर दें एंड सो वन, जितनी मर्ज़ी भेज दें, इट डजेंट केयर एंड इट ऑल्सो डजेंट केयर कि आप उसका नाम क्या रखते हैं, बिकॉज दे आर रैंडम। So let's keep things simple for now and print it now, and we get this with some weird syntax like this. These are called geeked, which is a really sus word if not said properly, but we will not be talking about dictionaries today. Topic for another day. बट ये क्या है कि इसके अंदर अब हमें नेम जो हमने ये लिखा था ये वो है, फिर आगे कोलन, फिर उसकी वैल्यू जो भी रखी थी, देन एज, एज, फिर उसके बाद कोलन। ऑफ कोर्स वो जो ये जो नेम है ये पैरेंथेसिस के अंदर है, पैरेंथेसिस नहीं सॉरी कोटेशंस के अंदर, इट्स अ स्ट्रिंग। ये जो भी इधर नेम लिखा था वो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, फिर आगे कोलन, फिर जो इसकी वैल्यू थी, फिर एज एज अ स्ट्रिंग कोलन जो भी वैल्यू रखी थी वो नंबर है, फिर ईमेल, ईमेल एंड देन कोलन और फिर उसकी जो भी वैल्यू दी थी विच इज़ दैट। सो दैट इज़ हाउ यू गेट द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब इसको एक्सेस वैसे कैसे करना है, what if I want to access the name of this कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो उसका तरीका ये होता है जिस तरह से हमने लिस्ट को एक्सेस करते हैं ना उसी तरह से वी से दैट, और इसके अंदर आपने उसको एज ए स्ट्रिंग देना है क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये उसके इंडेक्सेस हैं काइंड ऑफ। जिस तरह से इसमें 0 1 2 3 इस तरह से नंबर्स थे, इसके अंदर स्ट्रिंग जाती है। अब इसके अंदर आप नेम लेना चाहते हैं, आई विल से नेम, ठीक है। आर्ग्स में से ये जो आपने आर्ग्स इधर इतने ज़्यादा आपके पास हैं उसमें से सिर्फ मुझे नेम चाहिए, सो आई कैन से द नेम, तो ये उसकी वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। लेट्स सेव एंड रीरन एंड यू कैन गेट द नेम। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एज एंड रन इट अगेन तो हमें एज मिल जाएगी। इफ़ आई से ओल्ड विच डज नॉट एग्जिस्ट then we get an error because key error, you know, पंजाबी वाली की नहीं, because that would be, you know, छोटे होते हुए मजाक करते थे कि ये चाबी, चाबी की फ़ोटो होती थी ना उसकी किताब पे इंग्लिश वाली पे, तो ये क्या है, मतलब ये की है। anyway I don't know, that was not necessary, but ये की का मतलब क्या है कि ये जो इसमें वो वाली वैसे चली गई हैं, लेकिन इसमें वो जो नेम फिर एज फिर ईमेल वो जो ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें वो नज़र आ रहा था डिक्शनरी, वो उसके अंदर एक ये की है, एक ये की है और एक ये की है। इसकी की वैल्यू ये है, एज की वैल्यू ये है, ईमेल की वैल्यू ये है। हम एक ऐसी की को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैन पाइथन इज़ यू नो वो एरर दे रहा है। बट इफ़ वी डू हैव समथिंग लाइक ओल्ड, लेट्स से ट्रू एंड रीरन इट अगेन एंड नाउ इट हैज़ ट्रू, बिकॉज जो भी आर्गूमेंट्स हमने यहाँ पे दिए थे उसके अंदर उसको ओल्ड नाम की जो है वो भी मिल गई है। सो दैट इस ये वैसे आपको थोड़ा मज़ीद सेंस बनाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट डिक्शनरीज, बट दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट पाइथन अलाउज़ यू। और ये भी अलोन इनका होना ज़रूरी कोई नहीं है, यू कैन
डू इट लाइक दैट। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो इससे पीछे वाले हैं, आई मीन इससे पहले एक होना ज़रूरी को नहीं है, यू कैन हैव एज मैनी एज यू वांट। तो ये इतने जो हैं वो हो जाएंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, वो पोजिशनल हो जाएंगे, और इससे आगे वाले जो हैं वो कीवर्ड हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो हैव दिस 1 2 3, और मे बी इसको हम यूजुअली कीवर्ड आर्ग्स कहते हैं। सो लेट्स से क्वारग, डिडंट आई कॉल दैट, ओह, और यहाँ पे these are the args and this is also correct. Let me confirm. Oh my god, I should have copy pasted first because I forgot. Let's see. That was this and now we are at this one. तो इसमें से ये अगर हम निकाल दें तो ये क्या करेगा, लेट्स स्टार्ट सिंपल। तो ये नेम इसमें चला जाएगा, एज इसमें चली जाएगी, बीच वाले जो हैं वो इसमें चले जाएंगे। वैसे इसमें कुछ इस केस में है ही नहीं बिकॉज दिस इज़ आल्सो कीवर्ड, दिस इज़ आल्सो कीवर्ड, तो दिस शुड बी एम्प्टी, राइट। एंड इफ यू रन दैट, यूज़र डिटेल्स ओल्ड इज़ ट्रू एंड वैसे इसको लेट्स प्रिंट द होल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पहले आर्ग्स को प्रिंट करते हैं, लेट्स सी कि आर्ग्स में क्या गया है, नथिंग, बिकॉज इसके अंदर पोजिशनल आर्गूमेंट कोई भी नहीं था। यहाँ पे हम पोजिशनल वैसे ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये शुरू वाले वो हो गए हैं। सो लेट्स मिक्स देम विद दिस सो दैट हम यहाँ पे इसको ऐसे भेजें, इसको ऐसे भेजें, ईमेल को हम ईमेल के बिना भेज देते हैं और एक एंड पे कीवर्ड आर्गूमेंट हो जाएगा। सो नाउ पता क्या होगा, नाउ ये होगा कि नेम में ये चला जाएगा, एज में ये चली जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स में इसके दरमियान जो भी होगा वो चला जाएगा, लेट्स से सम अदर एज वेल, ये दोनों जो हैं वो इसमें चले जाएंगे। आगे जितने भी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मे बी अदर इज इक्वल टू फॉल्स एंड सो वन, वो सारे कीवर्ड्स में चले जाएंगे। सो लेट्स सी, एंड नाउ इन द आर्ग्स ये जो बीच वाले थे वो इसमें चले गए बिकॉज ये जो शुरू वाले दो थे वो इन दोनों ने कंज्यूम कर दिए, ये उसमें चले गए, फिर आगे वाले इसमें आ गए। ये जो दो हैं बिकॉज ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसका हमने ना साथ की भी इसकी दे दी है, तो वो इसमें चले गए। एंड इफ़ वी इवन प्रिंट दैम, तो उसके अंदर वो जो आखिरी वाले दो हैं वो चले जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये वैसे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था एंड you shouldn't go through this in one sitting, I would say, if this is your first time. So it's fine अगर आपको ये confusing भी लग रहा है। well, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस का यही होता है कि एक वीडियो में करो या 50 में करो, you can always just watch them in one sitting. So I just avoided that, मतलब मैंने इसमें कुछ गलत नहीं किया, I think logically कि उसको हमने एक ही वीडियो में कर दिया है। यू कैन जस्ट डिवाइड दैम, हमने टॉपिक बाय टॉपिक किया एंड स्टेप बाय स्टेप किया है। तो इसका तरीका आई वुड सजेस्ट कि ये रखेंगे इनको, यू कैन स्पेंड सम टाइम ऑन ईच ऑफ द थिंग, इसको खुद से करें, बार बार करें, एंड दैन इट शुड, इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जस्ट बेसिक स्टफ जो कि बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो के दैन बिकम्स मोर, मतलब जब वो मिक्स होती हैं तो दैन इट बिकम्स अ लिटिल बिट वियर्ड, लेकिन इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट दैट वियर्ड। बट एनीवे, आई थिंक नाउ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। एक जो चीज़ नहीं कवर की, दैट वाज सो स्टूपिड बिकॉज आई शुड वी शुड हैव डन दैट द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ दैट कि आप फंक्शन में से वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकते हैं। You know, you should salute me at this point because who does that? Return तो करवा ही नहीं कुछ। Let's do that and then we can wind the video up. Let me bring these borders and I will जो return है उसको इसके
एंड पे रखेंगे बिकॉज सो दैट आपको हमेशा ही याद रहे कि कैसा मैं था टीचर जिसने रिटर्न ही नहीं करवाई कोई वैल्यू। सो वो हम कैसे करते हैं, लेट्स मेक सम कॉफ़ी दिस टाइम एंड देन कॉफ़ी, और यहाँ से आप कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं। का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे एंड देन यू कैन रिटर्न, उसका जो भी रिज़ल्ट है वो आप रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न का क्या मतलब है, लेट्स सी दैट। और लेट्स स्टार्ट with the stupid example which is sum or maybe add. Let's add two numbers num1 and num2। इसको हम करना चाहते हैं रिटर्न। इसको हम suppose that this is a complex task and we want to add them। let's create a result variable, we can add num1 and num2 and then ये जो भी इसके अंदर हमने पकाई है चीज़ वो हम बाहर भेजना चाहते हैं, जिसने भी इसको कॉल किया था उसको उसके पास। so we can say return result। तो इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इफ़ आई से मे बी सम, ये वैसे प्री डिफाइंड वर्ड है तो इसलिए वो उसको ऐसे वर्ड नहीं फंक्शन है, बट इज़ फाइन, वी कैन ओवर राइट दैट। वी कैन से ऐड इज़ इक्वल टू num1, oh सॉरी इसमें मे बी 5 एंड देन 5। तो ये इसको हम ऐसे असाइन भी कर सकते हैं। ये जो रिटर्न का मतलब है कि ये इसके अंदर ये जो पूरी चीज़ है ये रिप्लेस हो जाएगी विद रिज़ल्ट। रिज़ल्ट से वैसे मतलब वैसे लिटरली रिप्लेस नहीं होगी, रिज़ल्ट की जो वैल्यू है उससे रिप्लेस हो जाएगी। सो लेट्स ड्राई रन दिस। इसमें फॉर एग्जांपल num1 इज़ इक्वल टू 5, रिप्लेस दैट, और जो num2 है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 5। तो ये इधर क्या बन जाएगा, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5, और जो रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू क्या बन गई है 5 प्लस 5 विच इज़ 10। तो ये फिर किससे रिप्लेस होगा, इसकी वैल्यू से रिप्लेस होगा विच इज़ गोइंग टू बी 10 इन दिस केस। और फिर अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं दी सम इज़, और फिर हम यहाँ पे वो सम जो है उसको प्रिंट करते हैं, it is 10। so this is what it means by returning a value। आप जो भी आपका कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड आपका लॉजिक है, कैलकुलेशंस हैं, वो आप इसके अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। आप जस्ट इसको इनपुट्स देंगे, उसकी बेस पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा। और इसको वैसे कुछ जो लोग हैं ना दे आल्सो कॉल देम इम्प्योर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड इम्प्योर फंक्शंस। इम्प्योर फंक्शंस का मतलब ये होता है कि अगर उनकी इनपुट्स चेंज हो जाएं तो उनका रिज़ल्ट भी चेंज होगा। बाय नेम इट लुक्स लाइक इट्स अ बैड थिंग कि ये इम्प्योर है, मतलब ये खालस नहीं है, लेकिन इट जस्ट यू नो ये अजीब से जो लोग होते हैं हमारी फील्ड में, आई मीन दे आर नॉट अजीब, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं इम्प्योर फंक्शन। और इम्प्योर फंक्शन के नाम से आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि दिस इज़ अ बैड थिंग देर, लेकिन जो भी आप इसको इनपुट देंगे उस इनपुट के हिसाब से, आई मीन इस हिसाब से, सॉरी लेट मी रिपीट दैट, स्टेप बैक, दिस थिंग वेदर दिस नम टू इम्प्योर फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें इनपुट अगर सेम रहे तो रिज़ल्ट डिफरेंट आ जाए ईच टाइम, सो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योर। ये जो है दिस इज़ नॉट इम्प्योर, आई वाज लफ्ज़ ही भूल गया, आवाज़ जो भी। तो इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको जितनी बार भी 5 और 5 सेंड करेंगे इट्स ऑलवेज गोइंग टू गिव यू 10। सो दिस इज़ अ प्योर फंक्शन। इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, जैसे रैंडम नंबर्स जनरेटर होते हैं, उसको आप जब भी कॉल करोगे इट्स गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट वैल्यू। और या फिर जो डेट वाला होता है कि आपने करंट टाइम लेना है, तो वो जो जब भी आप उसको कॉल करोगे करंट टाइम तो ईच टाइम डिफरेंट होगा। सो थिंग्स लाइक दैट दे आर इम्प्योर। सो लेकिन रिटर्न जो है दैट इज़ हाउ यू डू इट। और हम इसको रिटर्न वैल्यू करने कोई ज़रूरी कोई नहीं होता, वी कैन जस्ट रिटर्न लाइक दैट। ये होता है रिटर्न नथिंग और वॉइड, या पाइथन में हम उसको नन कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि इसके नीचे अगर आप कोई भी यहाँ पे कोई भी कोड लिखोगे तो वो चाहे है इंडेंटेड, मतलब वो इस फंक्शन के अंदर ही है, बट दिस इज़ कॉल्ड डेड कोड। अगर रिटर्न स्टेटमेंट आ गई है तो रिटर्न का मतलब होगा कि आप इस फंक्शन में से वापस चले जाएं। अब इसके अंदर जो नीचे वाला कोड है वो आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। नीचे वाला कोड सिर्फ उस फंक्शन का बाय द वे, वैसे तो ये भी उसके नीचे ही है लेकिन इट्स अ सेपरेट थिंग। ये जो प्रिंट है या फिर हम यहाँ पे एक नंबर या जो भी हमने यहाँ पे करना है, इसका रंग भी थोड़ा सा ऐसे बिखा हुआ है बिकॉज दिस इज़ अनरीचेबल, या अनरीचेबल कोड भी कहते हैं या फिर इसको डेड कोड भी कहते हैं, बिकॉज ये इस जगह पे कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। हम रिटर्न जो है उसको कंडीशनल भी कर सकते होते हैं, लाइक वी कैन से मे बी इफ़ द रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 5 देन रिटर्न, ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू दिस, सो इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी फाइन। और अब इसके जो रंग है वो वापस आ गए, नंबर की नहीं आए बिकॉज वो यूज़ नहीं हो रहा। इफ़ यू यूज़ दैट हीयर मे बी, तो फिर इसके अब आ गए, क्योंकि ये ऑलवेज रिटर्न नहीं होगा। यू कैन रिटर्न दाओ कि अगर 5 इसका रिज़ल्ट आ गया तो फिर नीचे वाला काम नहीं करना, अगर 5 नहीं आता तो फिर हम मे बी इसमें कुछ और भी काम करना चाहते हैं, लाइक मे बी लेट्स इंस्टेड ऑफ दिस मे बी हम रिज़ल्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं 10 मोर, एंड देन हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं रिज़ल्ट को। सो इसमें से हमें एक ये भी चीज़ मिली है कि आप रिटर्न एक से ज़्यादा टाइम्स भी लिख सकते हैं इनसाइड द सेम फंक्शन। इसको अर्ली रिटर्न भी कहते हैं, पता नहीं मैंने पहले इसका नाम लिया कि नहीं, बट दिस इज़ अर्ली रिटर्निंग, और ये हम एंड पे रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन। और अब ये डेड कोड नहीं है बिकॉज नाउ ये ऑलवेज रिटर्न नहीं होगा, ये सिर्फ उस केस में रिटर्न होगा अगर इसकी वैल्यू 5 है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर चांसेस हैं कि नीचे वाला कोड भी रन होगा। सो दिस इज़ रीचेबल इन लॉट्स ऑफ केसेस इन दिस केस। सो ये ऐसे भी है। अब इस केस में क्योंकि हम नम 5 + 5 कर रहे हैं विच इज़ 10, सो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, सो इट्स गोइंग टू ऐड अनदर 10, और फिर हमें इन दिस केस वी शुड गेट 20 एंड दैट्स व्हाट वी गेट। सो ये हो गए आपके जो फंक्शंस में से आप वैल्यूज़ रिटर्न भी कर सकते हैं, और दैट्स योर फंक्शंस। एंड आई होप, मैं वैसे काफ़ी बार इधर उधर फिरा भी हूँ मोर दैन यूजुअल, एंड बट स्टिल आई होप दैट थिंग्स आर क्लियर, एटलीस्ट इसको थोड़ा ज़्यादा करने के बाद, एंड कंसेप्चुअली एटलीस्ट दे आर क्लियर। बाकी जो उस पर टाइम तो फिर थोड़ा सा लगेगा ही, लगता भी है, विच इज़ फाइन। But otherwise, if you have any question or any concern or any confusion, you can go ahead and ask them, and we will try to fix that for you. Otherwise कुछ भी नहीं।